नमस्ते भारत में देवदत्त धनंजय। जो दिल्ली में अराजकतावादियों का एक ड्रामा चल रहा है, उसका शायद पटाक्षेप होने की संभावना बन रही है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन संभावना ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनमें से जो अच्छे लोग हैं वो अपनी मांगों को सुनकर वापस चले जाएंगे, और जो गलत लोग हैं जिनको राजनीति करनी है, पहले दिन से राजनीति थी कि जब ये मुद्दा शुरू हुआ था तो पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, ना जांच की डिमांड नहीं थी, कौन दोषी है उन पर कार्रवाई की बातचीत नहीं थी, केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बातचीत थी। तो पहले दिन से पॉलिटिकली था। हमारे देश में पॉलिटिकल बेस, राजनीति बेस काम होता है, और पॉलिटिकल जो होता है वो सब जातिगत बेस होता है, और कुछ जातियों में धीरे धीरे दुर्भावना भरने का एक प्रयास चल रहा है। हालांकि उनमें भी 10% हर जाति में ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं। तो उन सब ने जब वो 20 जुलाई की जनता मंतर घटना पर जब लाठीचार्ज हुआ तो मैं वीडियो सुन रहा था। कुछ वहाँ महिलाएं थी, बहुत गंदा बोल रही थी, कुछ लड़के भी बहुत गंदा बोल रहे थे मोदी जी के लिए, और मोदी जी तो दूर थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ जो सामने पुलिस वाले खड़े थे उनको भी बहुत गंदा बोल रहे थे। एक महिला इतना गंदा बोल रही थी कि पुलिस वालों को, तुम अपनी माँ बहनों को मोदी के साथ सुलाते हो इसलिए तुम्हारे बच्चे पास हो जाते हैं। अब दिल्ली की महिला, खैर दिल्ली की महिला तो मैं क्या कहूँ कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक पिंक वाइन शॉप शुरू की थी, महिलाओं के लिए शराब की दुकान। शायद पूरे भारत में पहला प्रयोग होगा। और वहाँ जो जंतर मंतर पर लोग आए हैं वो सब लोग भी वही हैं, कोई मेरी लिंग मेरी मर्जी, और कोई गे बोलते हैं, वो गे वाले आए हुए हैं। दे आर नॉट नीट स्टूडेंट्स, परंतु बस कोई अपनी लिंग की बात करने आया है, कोई गे की बात करने आया है, और एक नंदिनी नारायण है, कोई वो अपने पति की बात रखने आई है कि सब अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी नाम मिट जाएगा, और सब ऐसे चल रहा है। खैर मैं उस महिलाओं के, मैं पहले भी कहा कि भारत तो ऐसा देश है कि जहाँ तो कुछ महिलाएं सीरिया भी चली गई थी ISIS की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो जिहाद कर रहे थे। इसलिए मुझे उन महिलाओं को कुछ कहना भी नहीं, आगे भी नहीं कहना चाहता मैं कुछ। लेकिन वो जो वीडियो बना रहे थे पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हुए, और या पुलिस वालों को वीडियो ढूंढ कर एक शेयर करने की कोशिश करते थे, जब भी ऐसा कोई एक प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पुलिस वालों को, जो खासकर RF होती है, RF होता है, और जो फोर्सेस होती हैं, विदाउट नेम प्लेट रहती है, एक प्रोसेसर का पार्ट है, इसको नई बात नहीं है। पर कॉकरोच तो कॉकरोच है, कैसे हो, कैसे खड़े हो बिना नाम के, और पुलिस पॉलिटिशियन भी उसमें उस हवा को आग दे रहे थे कि नहीं बिना नाम के कैसे प्रोसेस है। प्रोसेस के पीछे कारण है कि ये बाद में वो जब अपने कैंपों में चले जाएंगे उनको आइडेंटिफाई ना किया जाए, और ना ही बाद में कोई भीड़ में से कोई गुंडा, हाजी इकबाल कोई प्रोटेस्ट करने आया था, ऐसा गुंडे कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लें और उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचे। इसलिए एक प्रोसेस बनाया हुआ है। तो उनके वीडियो बन रहे थे, और एक पुलिस वाले का वीडियो बड़ा जारी किया गया कि सब ये है बिना वर्दी का है, और ये है बिना वर्दी के पुलिस हमेशा रहती है, कोई नई बात नहीं है। पर मैंने कहा था ना कि वीडियो सबके बन रहे हैं, तो आप उनका वीडियो बनाने चले थे, लोगों ने आपके वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तथाकथित कुछ अग्निवीर सेना में है, उनका भी जातीय प्रेम बड़ा जोश मार रहा था, और उन्होंने भी मास्क लगाकर उल्टा सीधा मोदी के बारे में और सरकार के बारे में बोलना शुरू किया। अब हालांकि आपको सरकार के बारे में बोलना तो सरकार छोड़ के आ जाइए, कौन मना करता है आपको, लेकिन दोनों चीज़ से चलेगी, क्योंकि सरकार तो सरकार है। तो हालांकि कुछ यूट्यूबर ने उनका सुनना, आज टेक्निकल युग से लोगों ने ढूंढना शुरू किया, और मैंने सुना है कि पुलिस थाने में दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो गया, और शायद सेना में उनको कार्रवाई होनी होगी, हो गई होगी, या अरेस्ट उनको कर लिया होगा। अब किसके बच्चों का भविष्य बता रहे थे पता नहीं, पर अपने बच्चों का भविष्य तो उन्होंने खराब कर लिया, और आगे वो ऐसे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, शायद कोई भी सरकारी जॉब उनको मिलेगी भी नहीं। ऐसे कई लोग वीडियो बने जो हम माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, वो अकेले में जब वहाँ से बाहर निकले, लोगों ने ढूंढ कर उनको भी उनका एक यथोचित सम्मान करना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूँ वीडियो दोनों तरफ बनते हैं, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन
जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने भी लोग, कुछ लोग जो वैचारिक अपने लोग हैं, थोड़े भ्रम में पड़ गए हैं। बार बार एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि एक पुलिस वाला महिला के पीछे को डंडा मार रहा है, तो पता नहीं कुछ लोग मूवमेंट में गए हैं कि नहीं गई हैं, परंतु मुझे ध्यान है कि पुलिस का जो मूवमेंट्स होता है तो पुलिस पैरों से कमर से नीचे मारने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और शायद कानून में भी एक ऐसा रहता है, अपन सब जानते हैं कि कमर से नीचे और कमर के ऊपर में बड़ा 302 307 का अंतर आ जाता है। तो कमर से नीचे एक ट्रेनिंग दी जाती है कि बहुत चोट नहीं लगे। उस मोह में वो लगातार पुलिस वाला मार रहा था, तो वो महिला बीच में आ गई और अब सारा ज्ञान, सारा धर्म, सारे लोगों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी कि भाई ये कैसी पुलिस है, कैसी मोदी की पुलिस है, महिला के पीछे डंडा मार रही है। अब भाई जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, मेरा लिंग मेरी मर्जी जाकर वहाँ बात कर रहे हैं, फिर आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? आप क्रांति करने गए थे ना, रक्त क्रांति करने तो गए थे आप। तो ये ज़्यादा पाखंड चलने वाला नहीं है। ठीक है, आंदोलन करने गए तो आपने पहला पत्थर मारा तो पुलिस ने 4 डंडे मारे होंगे। हालांकि ये पहला आंदोलन है जहाँ पुलिस वाले ज़्यादा घायल हैं और ये कॉकरोच कम घायल है। खैर, हमारे अपने लोग कुछ गलतफहमी में भी हो गए, अपने लोग भी हो गए हैं। तो अब एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई है इस वैचारिक समूह के अंदर कि अपने जब कुछ लोग नाराज होते हैं तो वो वैचारिक समूह जो कुछ नए लोग खड़े हुए हैं वो कॉकरोच तथा कथित देश विरोधी, देशद्रोही और अपने में अंतर नहीं कर पाते। अपने ही लोग अपने ही लोगों के साथ गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आज बाबा सत्यनारायण मौर्य का एक पोस्ट है। बाबा सत्यनारायण की जो पोस्ट थी, उस पोस्ट पर मैंने देखा कि उन्होंने लिखा कि इस आंदोलन के संबंध में एक लाइन लिखी कि विद्यार्थी परिषद वाले कहाँ हैं? अब सब पीढ़ियाँ बदल गई, लोग बदल गए, नई नई पीढ़ियाँ, नए नए नेता आ गए। अब मैं देख रहा था कुछ उतने असभ्य शब्दों में उल बातें कर रहे थे और विद्यार्थी परिषद के बारे में जानकारी देने लग गए। बाबा सत्यनारायण मौर्य को कौन नहीं जानता? और हो सकता है किसी मुद्दों पर आज के नेतृत्व के साथ असहमति होगी, पर क्या बाबा सत्यनारायण मौर्य के समर्पण और त्याग जो उन्होंने जागरण कराया भारत माता के प्रति, वो कौन नहीं जानता? जो जानते हैं वो तो कुछ बोले नहीं, कई बार मौन होना भी ठीक रहता है, पर जो नहीं जानते हैं वो तो बस एकदम उनके पीछे पड़ गए। हालांकि उनका कहने का जो भाव मैं समझता हूँ कि ये जो युवा आज मैदान में खड़े हैं, हमारे युवा क्यों नहीं खड़े इनके सामने? परंतु इसका तो कोई जवाब उन जो लोगों के पास था नहीं। मेरा खुद का बेटा जो है वो नीट की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो भी आया हुआ था, तो घर पर वो भी CJP के प्रभाव में था। तो हमारी बातचीत हुई और बोला कि हम क्वेश्चन तो करेंगे ही। तो मैंने कहा बिल्कुल क्वेश्चन करना ही चाहिए, पर क्वेश्चन करना हमारा काम है, आंसर जो देंगे तो वो सामने वाले जिनसे हम क्वेश्चन करेंगे आंसर वो देंगे, या हमको आंसर देना कि नहीं आंसर तो वही देंगे। तो हमने जो हमारी बात कही, हम सामने वाली बात सुननी चाहिए। अब जब सामने वाली बात हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस समय असहमत है तो हम उससे ऊपर की अथॉरिटी से बात करेंगे। जैसे हमने सरकार से मांग की कि हम इसमें हमारे पेपर लीक हुआ, इस पर आप कार्रवाई करिए, पर कार्रवाई की बात तो कर ही नहीं रहे हम लोग। हम जांच करें, जांच करके जो लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर एक सोशल मीडिया में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा लेना ही चाहिए। तो मैंने कहा क्यों भाई? कि उनकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका भी प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार हम प्रयास करते हैं और ऑपरेशन असफल हो जाता है, तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? तो तुरंत अपनी भाव में आ गई कि साहब मेरा प्रोफेशन है, पद नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर का प्रोफेशन और पद तो एक ही है, अलग क्या है? समाज के अंदर डॉक्टर भी एक पद पे ही है ना। आप डॉक्टर हैं, आपके प्रति लोग आपको जिम्मेदार मानते हैं लोग कि आप एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अच्छा इलाज करेंगे। पर कई बार वो इलाज असफल हो जाता है, किसी भी कारण से हो जाता होगा, तो वो भी एकदम साइड होके चले गए। तो मेरे बेटे को समझाया इन सब बातों को, तो बेटा बहुत समझ में आया और कि ठीक कह रहे हैं, मेरे स्कूल में गलत माहौल है, मैं बात करूँगा। तो ऐसे कितने परिवार होंगे जो अपने बच्चों को ये बात समझाते होंगे। इसी धारा में ये काम, जब विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की होगी। मेरी को उनसे व्यक्तिगत बातचीत नहीं होती होगी, होती है, लेकिन इसी भाव से उन्होंने कहा होगा कि इन सब विषयों पर राष्ट्र के युवाओं का परिमार्जन करने का काम अपना ही है।
तो सर इस बारे में बातचीत की होगी।